महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक कथित लैंड डील में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। ये डील पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में 40 एकड़ महार वतन भूमि से जुड़ी है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन घोटाले केस में पुणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पार्थ पवार पर आरोप है कि उनकी कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज ने पुणे के मड़ावा क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीद लिया। अमेडिया एंटरप्राइजेज में 2 पार्टनर की बात सामने आई। इसमें से एक पार्थ पवार का भी नाम है। एक आरोप यह भी है कि सिर्फ 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी में सारा काम कर दिया गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये भूमि महार वतन भूमि है जिसको आसानी से बेचा नहीं जा सकता। इसको बेचने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। विपक्षी दलों ने इस डील को भूमि घोटाला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। आरोप है कि 22 अप्रैल 2025 को कंपनी ने आईटी पार्क और डेटा सेंटर बनाने का प्रस्ताव किया और 48 घंटे के अंदर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी। इस मामले में राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा, महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मोहर में भी छूट। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर से सत्ता में लौट आएंगे। ना लोकतंत्र की परवाह, ना जनता की, ना दलितों की अधिकारों की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश है क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं? अब दोस्तों, राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता अजीत पवार को घेर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एनसीपी शरद गुट से सांसद सुप्रिया सुले ने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया। एक तरह से राहुल समेत विपक्ष की ओर से अजीत पवार पर बन रही राय पर जो अपनी बात रखी, उसके आधार पर मुझे लगा महाराष्ट्र में अमित शाह ने जो दावा किया था कि वहां बीजेपी बैसाखी पर नहीं है, क्या वास्तव में बैसाखी तोड़ने या फिर उसे पूरी तरह से कमजोर करने पर अपने आप को पूरा फोकस कर दिया है?